संसार में हर इंसान किसी न किसी रूप में अंधेरे से जूझ रहा है। कोई अपने दुखों से परेशान है, कोई मोह में फंसा है, कोई गुस्से में और कोई अपने अहंकार में। हम बाहर रोशनी ढूंढते हैं, लेकिन असली रोशनी तो हमारे अंदर है, परमात्मा का प्रकाश। उस रोशनी को देखने के लिए हमें आत्मिक आंखें चाहिए, और ये आंखें खुलती हैं शब्द के जरिए, गुरबाणी के जरिए। गुरु नानक देव जी ने संसार को रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो किताबों की पढ़ाई से नहीं बल्कि गुरु के शब्दों को समझने और जीने से मिलता है। उन्होंने कहा, शब्द गुरु सूरत तुनी चेला। अर्थ, शब्द ही गुरु है और सुनने वाला मन उसका चेला। इस एक पंक्ति में पूरा जीवन दर्शन है। गुरु कहते हैं कि असली गुरु कोई व्यक्ति नहीं बल्कि शब्द है, यानी वह अलौकिक ज्ञान है जो गुरबाणी में छिपा है। जब हम उस शब्द को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में चेले बनते हैं। क्या है शब्द? शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। यह परमात्मा का संदेश है जो गुरु के मुख से निकला और गुरबाणी के रूप में हमारे पास पहुंचा। शब्द वह ईश्वरीय तरंग है जो आत्मा को झंझोड़ देती है, उसे उसकी असली पहचान की याद दिलाती है। यह ऐसा ज्ञान है जो हमारे जीवन का अंधेरा मिटा सकता है। बस जरूरत है उसे मन से, श्रद्धा से और प्रेम से सुनने की। गुरबाणी कहती है, शब्दे ही सच पाइया। अर्थ, केवल शब्द के माध्यम से ही परम सत्य की प्राप्ति होती है। शब्द केवल पढ़ने या सुनने की चीज नहीं है, यह जीने की बात है। जब हम शब्द को पढ़ते हैं तब ज्ञान मिलता है, जब हम शब्द को सुनते हैं तब मन शांत होता है, लेकिन जब हम शब्द को जीते हैं तब आत्मा जागती है। गुरु कौन है? गुरु कोई केवल शरीर वाला इंसान नहीं, बल्कि वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु हमें मोह, माया और विकारों से निकालकर प्रभु की ओर मोड़ता है। हमारे लिए आज के समय में गुरु ग्रंथ साहिब जी ही सच्चे गुरु हैं, क्योंकि वही हमें शब्द के माध्यम से राह दिखाते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरु बिन कोर अंधार, गुरु ज्ञान प्रचंड बलि आई। अर्थ, गुरु के बिना सब कुछ अंधकार है और गुरु का ज्ञान एक शक्तिशाली प्रकाश की तरह है। गुरु वो नहीं जो बस पूजा जाए, गुरु वो है जिसकी बात मानी जाए, जिसके सिखाए रास्ते पर चला जाए, और वह रास्ता शब्द में है, गुरबाणी में है। क्या है गुरबाणी? गुरबाणी यानी गुरु का बाणी, वह वाणी जो गुरुओं ने परमात्मा से जुड़कर कही है। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये तो जीवन जीने की विधि है। गुरबाणी हर इंसान के लिए है, अमीर, गरीब, पढ़े लिखे या अनपढ़, क्योंकि इसका संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। गुरबाणी खुद कहती है, बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे। अर्थ, बाणी ही गुरु है और गुरु ही बाणी है, बाणी में ही अमृत है। जब हम गुरबाणी पढ़ते हैं तो हमारी सोच बदलती है। धीरे धीरे हमारा मन संसार से हटकर परमात्मा की ओर आकर्षित होता है। जैसे जैसे हम शब्दों के अर्थ समझते हैं, वैसे वैसे हम अपने अंदर की गहराई से जुड़ते हैं। गुरबाणी हमें बताती है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। शब्द, गुरु और गुरबाणी, ये तीन क्यों जरूरी है? शब्द हमें ज्ञान देता है, वह बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। गुरु हमें राह दिखाता है, वो ज्ञान को जीवन में उतारना सिखाता है। गुरबाणी वह साधन है जिससे हम शब्द और गुरु दोनों को जान सकते हैं। ये तीनों मिलकर हमारी आत्मा की आंख खोलते हैं, जिससे हम खुद को, अपने जीवन को और परमात्मा को समझ पाते हैं। हम शब्द को कैसे अपनाएं?
रोज थोड़ा थोड़ा समय गुरबाणी पढ़ने और समझने के लिए निकालें। गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन सुनते समय केवल सुने नहीं, मन से जुड़े। जो पंक्तियां दिल को छूती हैं उन्हें लिख लें, याद करें और दिन भर सोचते रहें। कोशिश करें कि एक एक पंक्ति को जीवन में उतारें। मन जीते जग जीत। शब्द के जरिए मन को जीतने की कोशिश करें। शब्द हमारा सच्चा मार्गदर्शक है, गुरु उसका उजाला है और गुरबाणी वह जरिया है जिससे हम दोनों से जुड़ते हैं। अगर हम जीवन को सही मायनों में समझना चाहते हैं, अगर हम अपने अंदर की उलझनों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें शब्द, गुरु और गुरबाणी को अपनाना होगा। हर दिन हर परिस्थिति में गुरबाणी हमारी साथी बन सकती है। जब हम उदास हों, जब हम गलत रास्ते पर हों, जब हम अकेले हों, जब हमें कोई उम्मीद ना दिखे, उस समय शब्द हमें थाम लेता है। गुरबाणी कहती है, शब्द विचारी ता दरगाह पाइए। अर्थ, जब हम शब्द पर विचार करते हैं तब ही परमात्मा की दरगाह में स्थान पाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।